अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टैबलेट मेडिजेसिक किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और कौन से मरीज़ में ये ज़्यादा नुकसान करती है। क्या जिगर के पेशेंट हैं जिनको जिगर की प्रॉब्लम रहती है, क्या वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और 12 साल से कम उम्र बच्चों में इसको इस्तेमाल करवाने के क्या क्या नुकसानात हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की जानिब। टैबलेट मेडिजेसिक, अगर इसके साल्ट की बात की जाए, कम्बिनेशन की बात की जाए, तो इसके अंदर पैरासीटामोल प्लस आरफिनाड्रीन सिट्रेट शामिल होता है, जो कि एक पेन किलर है, जो कि मसल के पेन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी पट्ठों के दर्द के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और कमर दर्द, बैक पेन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और उसके अलावा लेग पेन के लिए। अगर आपको हेडेक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो उस सूरत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसा कि आर्म पेन है, यानी बाजू की दर्द रहती है, तो उस सूरत में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके पट्ठों को असाबी कमज़ोरी है, यानी पट्ठों में दर्द रहती है, तो पेन किलर के तौर पे बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसन है। तो इसको नाज़रीन आप सुबह, दोपहर, शाम में भी ले सकते हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं अब हम मेडिजेसिक जो टैबलेट है इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? तो नाज़रीन, पैरासीटामोल प्लस आरडीफिन सिट्रेट ये लीवर को ख़राब करती है, और उसके अलावा आपके जो जिगर के फंक्शन होते हैं, जो लीवर के फंक्शन आपके होते हैं, उनको डिस्टर्ब करती है। AST होता है, उसमें ALT दोनों बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको यरकान हो जाता है, आपकी यानी लीवर फंक्शन को डीरेंज कर देती है ये मेडिसिन है जो। और फिर इसके अलावा मरीज़ को बुखार का रहना, कै आना यानी वोमिटिंग आना, चक्करों का आना, और कानों में शोर आना, और इसके साथ साथ मैदे के मसाइल पैदा हो जाते हैं। और बहुत सी काफ़ी रिसर्च के मुताबिक ये बात जानी पहचानी और मानी जाती है कि पैरासीटामोल प्लस आरडीफिन सिट्रेट के साइड इफ़ेक्ट काफ़ी हद तक जा सकते हैं। तो नाज़रीन, पैरासीटामोल ज़्यादा इस्तेमाल से ना सिर्फ लीवर बल्कि मरीज़ बेहोशी की तरफ भी चला जाता है, यानी जिनको लीवर फेलियर होता है या लीवर की प्रॉब्लम्स होती है वो ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनमें पेशेंट को आरडीफिन सिट्रेट ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करवाया जाता, क्योंकि पैरासीटामोल के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं और आरडीफिन के सिट्रेट के अपने जो है ना आरफिनाड्रीन सिट्रेट के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और इसी तरह मरीज़ का pH लेवल डाउन हो जाता है और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। और इसी तरह बच्चों में, 12 साल से कम उम्र बच्चों में आरफिनाड्रीन जो सिट्रेट है उसका इस्तेमाल ना करवाया जाए। अगर आपको मजबूरन देना भी पड़ता है तो अपने डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक ये दें। आरफिनाड्रीन जो सिट्रेट साल्ट है इसको डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक दें। और इसी तरह कुछ लोग लंबे अरसे के लिए इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके लीवर तबाह हो जाते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आरफिनाड्रीन सिट्रेट है इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हैं, तो इसी तरह आप अपने डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम नाज़रीन इसकी डोजेज की बात करते हैं तो डोजेज में हम जैसा कि 15 साल की एज में हम सुबह, दोपहर, शाम दे सकते हैं इसको, और 15 साल से कम उम्र में भी जैसे 10 से अबव एज में सुबह, दोपहर, शाम डोज दे सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। तो इसी तरह हम आम पेशेंट्स को आरफिनाड्रीन और इस तरह की चीज़ें नहीं देनी चाहिए, उनको पैरासीटामोल इजीली दे सकते हैं। तो इस साल्ट में
آرفیناڈرین کے اپنے ہی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو لیور کے پیشنٹ ہیں، جن کو جگر کے مسائل ہیں، ان کو بھی اس میڈیسن کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جیسا کہ ہم ڈوزیج کی بات کر رہے تھے، 15 سال کی ایج میں صبح دوپہر شام دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ میڈیجیسک فورٹ میں بھی ٹیبلٹ ہوتی ہے، تو جیسا کہ 15+ ایج میں ہم اس کو صبح شام اس کی ڈوز دے سکتے ہیں، صبح دوپہر شام کی بھی ڈوزیج دے سکتے ہیں۔ یہ مسل ریلیکسیشن ہے، ایک اچھا پین کلر ہے۔ 15 سال سے اباب جن کو یہ پرابلم ہے، پٹھوں کا کھنچاؤ ہے، دردیں رہتی ہیں، کمر میں درد رہتی ہے، ٹانگوں میں درد رہتی ہے، تو ناظرین اس کا استعمال ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، جن کو لیور کی پرابلم ہے وہ اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کا استعمال کریں، ایسا نہ استعمال کریں۔ میں نے آپ کو آپ کے سامنے سائیڈ ایفیکٹ اس کے رکھ دیے ہیں، تو اسی طرح میری ویڈیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس کا استعمال کیجئے گا۔ اور اس کے علاوہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں جیسے کہ اسکن ریشز بھی ہو سکتے ہیں، ابڈومینل کریمپس بھی ہو سکتے ہیں، وومٹ فیل ہو سکتی ہے، یہ سب سائیڈ ایفیکٹ میں آ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین سر چکرانا بھی ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان میں آپ آرفیناڈرین سٹریٹ پلس پیراسیٹامول جو ہے نا میڈیجیسک کے نام سے آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیوبرل ہو گیا، یہ بھی اسی میں سالٹ میں آتی ہے، پرویس ٹیبلٹ یہ بھی اسی سالٹ میں آتی ہے، آپ ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جن کو لیور کی پرابلم ہے وہ استعمال اپنے ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق کریں، ایسا اس کا استعمال نہ کریں۔ امید ہے کہ ناظرین آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا، دوست احباب کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔